2020 में कोरोना वायरस ने तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक को मुतासर किया है। खुशकिस्मती से अब कोविड-19 के केसेस में कमी नज़र आ रही है और ये एक तेज़ी से फैलने वाली बीमारी में एक आम बात है। शुरू के दिनों में जब कोई वायरस नया होता है तो वो तेज़ी से फैलता हुआ नज़र आता है। इसके बाद उसके केसेस में कमी नज़र आ जाती है। ये किसी भी फैलने वाली बीमारी का सेकंड फेज कहलाया जाता है या फिर फेज 2। केसेस की कमी होने का मतलब हरगिज ये नहीं कि एहतियात ना बरती जाए। इसीलिए WHO ने हाल ही में एक पोस्टर शाये किया है जिसमें उन्होंने 3 C's से बचने की ताकीद की है। अंग्रेजी जुबान में कहे जाने वाले ये 3 C's क्या हैं, आइए देखते हैं। पहला C क्राउडेड स्पेस कहलाता है। इसका मतलब है रश वाली जगह। ये कोई भी जगह हो सकती है जहां बहुत से लोग इकट्ठे जमा हुए हैं, मसलन के बाजार, शादी ब्याह का मौका, कोई भी जलसा जुलूस, स्कूल या अस्पताल। दूसरा C क्लोज कॉन्टैक्ट सेटिंग, यानी कि करीब करीब बैठने की जगह। या आपके दफ्तरी मराकज़ भी हो सकते हैं जहां पे आप एक कमरे में करीब बैठ के काम करते हैं। तीसरा C कन्फाइंड स्पेस कहलाता है, यानी कि बंद कमरा, जिसमें आबो हवा की आमद और रफ्त का कोई सिलसिला मौजूद ना हो, यानी कि वेंटिलेशन ना हो। अगरचे ये तीनों फैक्टर्स कोरोना वायरस के फैलने के सबब बन सकते हैं, लेकिन जब ये तीनों इकट्ठे एक ही जगह में पाए जाए तो सबसे ज्यादा रिस्क पाया जाता है वायरस के फैलने का। यानी कि जिस जगह ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाएं और एक दूसरे के करीब करीब बैठे हों और इसके अलावा वेंटिलेशन की कोई सूरत हाल मुयसर ना हो, तो इस सूरत हाल में कोरोना वायरस के फैलने के चांसेस ज्यादा हैं। इसकी कई मिसालें मौजूद हैं, जैसे कि कोई शादी ब्याह का मौका जो कि एक बंद हॉल में मुनक्किद किया गया है, या फिर किसी शॉपिंग मॉल में बहुत से ग्राहक एक ही वक्त इकट्ठे शॉपिंग के लिए आ गए हैं, या आप मस्जिद में एक बड़े मजमे में नमाज पढ़ने जाते हैं जो कि एक बंद कमरे में मुनक्किद हो रही है। WHO ने इसके लिए इंतहाई आसान और मुफीद 5 तदबीर बताई हैं। पहली बात ये कि कोशिश कीजिए कि अगर बड़ा मजमा है और एक बंद स्पेस में है तो उसमें ना जाइए। अगर जाना भी होता है तो एक दूसरे से 1 मीटर का फासला रखने की कोशिश कीजिए। हो सके तो खिड़कियों को खुला रखें और वेंटिलेशन बरकरार रखें। अगर आपको नज़ला जुकाम है और खांसी या छींक आती है तो कोशिश कीजिए कि अपने हाथों को साफ रखिए। और अगर ऐसे किसी मजमे में जाना होता भी है तो कोशिश कीजिए कि आप मास्क पहने रखिए, और अगर कोई आपको मास्क पहनने की दरख्वास्त करता है तो इस पे मेहरबानी करके अपने और दूसरों के फायदे के लिए मास्क पहने रखिए। अब जब कोरोना वायरस की सूरत हाल सेकंड फेज में आ चुकी है तो ये हम सब पे लाजिम है कि हम मिल के इस मूजी मरज का मुकम्मल तौर पे दुनिया से खात्मा करें। आइए हम सब मिलके अपनी और एक दूसरे की आप मदद करके दुनिया को कोरोना वायरस से मुकम्मल तौर पे सफा करें। शुक्रिया।